पर मौजूद हैं। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा है कि शताब्दी समारोह में नेता प्रतिपक्ष का नहीं शामिल होना उस कार्यक्रम का अपमान जैसा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को संवैधानिक पदों की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष का उपस्थित नहीं होना निश्चित तौर पर एक घोर आपत्तिजनक मैं कह सकता हूं कि बात है। संवैधानिक पद पर है नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है। राष्ट्रपति वैसे महामहिम राष्ट्रपति कोई पॉलिटिकल मंच पर जाते भी नहीं है। वो पॉलिटिक्स से ऊपर है, राजनीति से ऊपर है। और दुखद स्थिति ये है कि जब शताब्दी समारोह फरवरी में प्रारंभ हुआ था उस समय अनुपस्थित थे, अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं वो। और मैं ये कहूं कि उस फंक्शन का अपमान कर रहे हैं बहिष्कार करके। जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर करारा हमला किया है जिसमें तेजस्वी यादव ने ललन सिंह के मछली मारने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि सामंती सोच के लोग ही ऐसा बयान देते हैं। राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद जी का मत्स्यजीवियों के साथ किया गया सलूक इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। मत्स्यजीवी समाज के लोग हमेशा इनके धूर्तई का शिकार हुए हैं, चाहे वो कोई भी मत्स्यजीवी समाज का आदमी क्यों न हो। इनके धूर्तई के आगे सभी लोग फेल हैं। और 30 अक्टूबर की तारीख करीब है और इस दिन बिहार की 2 सीटों पर मतदान है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है और चुनावी प्रचार के रंग भी नजर आने लगे हैं। तो कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए प्रत्याशी जमकर पसीना बहा रहे हैं, जिससे पूरा इलाका चुनावी रंग में सराबोर नजर आ रहा है। यहां 30 अक्टूबर को मतदान होना है। कुल 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। जेडीयू के अमन भूषण हजारी, आरजेडी के गणेश भारती, कांग्रेस के अतिरेक कुमार, एलजेपी की अंजू देवी के समर्थन में बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार इस वक्त इन इलाकों में होता हुआ तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर चुनावी मैदान में उतरने वाले ये सभी प्रत्याशी नए चेहरे हैं। जेडीयू के अमन भूषण हजारी के लिए केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह और बिहार सरकार के मंत्री संजय झा और मदन सहनी लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस से सांसद अखिलेश सिंह, पूर्व सांसद रंजीत रंजन के अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा अपने प्रत्याशी की जीत के लिए लगातार जोर लगा रहे हैं। मांग रहे जनता से जी, वो तो मुझे बोलना नहीं पड़ा, वो तो जनता मुझे बता रही है कि जहाँ पे भी जाता हूँ, जो भी रोड है, जो भी पुल बने हुए हैं, सारा बताते हैं कि मेरे पिताजी का बनाया हुआ है। 15 साल से और कुछ हुआ ही नहीं उसके बाद। हम पूरे अस्वस्थ हैं। जनता हमसे प्यार कर रहा है, प्यार दुलार सब दे रहा है। किसी भी जाति का हो जी, सभी हमसे प्यार दुलार दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? आशीर्वाद। जनता इतना प्यार क्यों दे रही है? क्योंकि हमारे पिताजी का किया हुआ है। जी, मुझे जो है न जनता का आशीर्वाद है कि इस बार जो है से सीधे यहाँ का जनता बदलाव चाह रहे हैं। हाँ, कि जो भी उम्मीदवार बना है यहाँ हम लोग को कोई विकास ढंग से नहीं किया है, न अच्छा रिस्पॉन्स लिया है। इसलिए ये दबे कुचले समाज से आते हैं, गणेश भारती मुसहर समाज से हैं। इनको हम लोग मत दे करके इनको भारी मतों से हम लोग विजय बनाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि उपचुनाव में जनता का प्यार आरजेडी को मिलेगा। उन्होंने इस मौके पर मौजूदा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। जो ब्लॉक में लगभग हर पंचायत, हर गांव में हम लोग गए हैं। बड़ा लोगों में उत्साह है और हमें पूरा विश्वास है कि लोगों का प्यार और आशीर्वाद जो है राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को मिलेगा। तो अगला कदम है, पहला कदम अभी हम लोग जो है सब लोग मेहनत कर रहे हैं। पूरा विश्वास है। सरकार तो हम लोगों की तो बन ही ना गई थी, तो जो मौजूदा जो सरकार हो तो चोर दरवाजे। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कुशेश्वर स्थान में जेडीयू उम्मीदवार की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने पूरे बिहार के साथ इस इलाके में भी विकास किया है, जिसका असर उपचुनाव में नजर आएगा।
उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन में फूट है और इसका फायदा एनडीए को मिलेगा। कि जो शशि भूषण हजारी जी के पुत्र हैं अमन भूषण हजारी जी, उनको हम लोग हर हाल में वोट देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार में काम किया है। कुशेश्वर स्थान आज जो आपको लग रहा है, पहले इससे भी बुरा हाल था और इस दरमियान बहुत सारे काम हुए हैं और आगे भी काम जारी रहेगा। और निश्चित रूप से हम लोग इस चुनाव में कहीं कोई कठिनाई नहीं है चुनाव जीतने में, और लगातार हम लोग भी लोगों से संपर्क बना रहे हैं। तो विधान इस उपचुनाव की 2 सीटों को लेकर हर पार्टी के अपने अपने दावे हैं। कुशेश्वर स्थान सीट की बात करें तो कांग्रेस ने भी अपनी जीत का दावा किया है। कांग्रेस प्रत्याशी अतिरेक कुमार के पिता अशोक राम इस सीट से कई बार जीत चुके हैं और इस बार उन्हें भरोसा है कि उनके बेटे को जनता का आशीर्वाद हासिल होगा। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप के समर्थन का जरूर फायदा होगा उन्हें। बेटे की बात नहीं है यहाँ। एक तो कांग्रेस अपने दम पे चुनाव लड़ रही है और मेरा यहाँ पे लंबा सेवा का काल रहा, तो उसको लोग याद आज भी रखे हुए हैं और मुझे विश्वास है कि चुनाव निश्चित रूप से हम लोग जीत रहे हैं। तेज प्रताप जी अपने आप में एक बहुत ही मतलब समझदार नेता है और उन्होंने अपने संगठन से पूरी ताकत यहाँ लगाने का निर्णय लिया है और वो स्वयं भी आएंगे जैसा उन्होंने कहा है। तो अब लाभ हानि मैं नहीं जानता हूं क्योंकि मैं जात पात पर विश्वास नहीं करता हूं। कश्मीर घाटी